हाय, मेरा नाम आरुष है। आज मैं आपके सामने एक काफ़ी मज़ेदार सी थ्रिलर और साथ में हॉरर कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है, आपको सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। कहानी शुरुआत होती है एक टीवी हाउस कह सकते हैं या फिर एक मीडिया हाउस से। मीडिया हाउस यानी वही जहाँ पर सारी मीडिया टीम रहती है, उनका जो बना होता है, जैसे कि एनडीटीवी होती है, इंडिया टीवी, न्यूज़ कंपनियाँ जो होती है वहाँ। ऐसी एक न्यूज़ रिपोर्टिंग कंपनी होती है। वहाँ का एक रिपोर्टर होता है, अनिल नाम जिसका होता है। अनिल से हम शुरू करेंगे। अब अनिल जो कि एक रिपोर्टर होता है, उसकी एक टीम होती है। उसमें उसका कैमरामैन और हेल्पर जो भी होते हैं सब होता है। अब अभी जो होता है ना, इस टाइम पे से कि न्यूज़ वगैरह तो लोग देखते हैं, लेकिन अभी के समय पे टीआरपी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और टीआरपी जब भी बढ़ेगी जब आपके उस पर ज़्यादा लोग न्यूज़ देख रहे हैं, आपके ज़्यादा आपके व्यूज़ आ रहे हैं। तो टीआरपी को अगर इंक्रीज करना है तो देखिए लोगों को कुछ मसालेदार मसालेदार दिखाना होगा, ऐसी चीजें जिसमें उन्हें इंटरेस्ट हो। उससे क्या होगा ना, तो उन्हें देखने में मजा आएगा, तो वही चीज पे आपको ज्यादा व्यू आएंगे। तो क्या करती है, वो लोग मीटिंग वगैरह करते हैं, उनसे काफी नॉलेज लेके पता चलता है कि इस टाइम पे जैसे घोस्ट हंटिंग या फिर जैसे अंडररेटेड घोस्ट प्लेसेस जहाँ पर ऐसा लगता है कुछ नेचुरल एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट है, वहां पर जाकर कुछ ऐसी एनर्जीज को ऑब्जर्व करना और कुछ ऐसे क्लिप्स जोड़ना, जिससे कि कुछ नई चीज हमें जानकारी मिले और उससे एक इंटरेस्टिंग लोगों को लगे। तो वो क्या करते हैं ना, समीर जो कि कैमरा मैन है, अनिल हमारा उसमें रिपोर्टर है। तो कैमरा मैन सनी और अनिल रिपोर्टर ये दोनों जाते हैं, अपनी दोनों की टीम बनाते हैं। तो इन्हें काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं हफ्तों तक। तो उन्हें एक जगह का पता चलता है राजकोट में। राजकोट की हम कह सकते हैं जो बाउंड्री होती है, जो स्टेट बाउंड्री नहीं, सिटी बाउंड्री जो होती है, वहां पर एक विला था, अवध विला या अवध पैलेस भी आप कह सकते हैं। उसको लोग भूत का घर, हॉन्टेड हाउस, कई नाम से कह सकते हैं, खंडर घर। मतलब नेगेटिव एनर्जी थी वहां, लोगों को ये लगता था। कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिर्फ लोगों ने अफवाह फैलाई थी या सच बात थी, किसी को कुछ नहीं पता था। अब अनिल अपने कैमरा मैन समीर के साथ वहां जाने का सोचता है। वो लोग फ्लाइट लेते हैं, राजकोट पहुंचते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ के एक लोकल गाइड से मिलते हैं, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे इस बारे में कि वहाँ पर क्या था क्या नहीं था। तो इसे वो लोकल गाइड को हायर कर लेते हैं ताकि उनसे उन्हें को नॉलेज मिले और वो वहाँ पर उन्हें ले जा सके जहाँ पर उन्हें जाना है इस टाइप की वीडियोज़ बनाने के लिए। वो लोग एक कार को रेंट पे करते हैं, उसमें वो तीनों बैठते हैं। तीनों कौन बैठेंगे, एक तुम्हारा गाइड जिनको हम काका से रिप्रेजेंट करेंगे, काका से उनका नाम है। गाइड हो गया कैमरा मैन समीर, अनिल जो हमारा मेन कैरेक्टर रिपोर्टर। ये तीनों किसी भी ऐसी वीडियो शूटिंग के हिसाब से जाते हैं, कार में बैठते हैं। अब इनका जो होटल होता है वो 20 किलोमीटर के लगभग होता है उस प्लेस से, जो हमारा अवध विला था। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं 20 किलोमीटर, कुछ ये आधे एक घंटे के लगभग वहां पर बोल जाते हैं। वो लोग जो कार को होते हैं वापस भेज देते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें कॉल करेंगे आने के 1 घंटे पहले, तो उन्होंने लेने आ जाना। और कार को वो भेज देते हैं वापस। वो तीनों उतरते हैं, अपना बैकपैक वगैरह लेते हैं दोनों, और वो अंदर जाते हैं। साथ में उनके जो वो लोकल गाइड था वो भी जा रहा था, काका। वो तीनों आते हैं। तो अब थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसा हमारा जो है वो विला है। अब विला तो नहीं है, खंडर है एकदम, टूटी फूटी जगह है, सब खराब हो रहा है, जगह जगह जमीन पे पौधे उगे हुए हैं। और आस पास भी कोई घर वगैरह नहीं है, कुछ खेत हैं, वो ज़्यादा पास कोई लोग रहते नहीं। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, काफ़ी दूर दूर लगी हुई। वो लोग जैसे ही मेन गेट पे आते तो काफ़ी बड़ा सा लोहे का मेन गेट होता है। अब लोहे का मेन गेट अगर देखेंगे अपने सोसाइटी वगैरह में, आपकी सोसाइटी वगैरह में लगे होंगे, उसके अंदर एक छोटा सा गेट होता है ताकि कोई भी अगर आए तो वो छोटा गेट खोल दें और उसके अंदर से वो आ जाए। ऐसे ही छोटा गेट वहां पर भी लगा हुआ था। वो तीनों उस गेट खुला हुआ था, बाकी जो मेन गेट का बड़ा सा उस पर ताला लगा था, जंजीर लगी थी, लोहे की बंधा हुआ था, उसको खुला हुआ था, उसमें वो अंदर जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद वो पूरा ऐसा देखते हैं कि किस टाइप का विला है। तो विला में जगह जगह जो होता है वो टूटी हुई रहती है, खिड़कियाँ काफ़ी खंडर सा हो रहा होता है। उसका जो सफ़ेद कलर था एकदम मटमैला हो चुका होता है, एकदम गंदा हो रहा था, सब गंदा हो रहा था। वो अंदर जाते हैं तो उनको मेन एंट्रेंस दिखती है, एक लकड़ी का गेट होता है, वो पूरा लकड़ी का होता है। उसके अंदर छोटी सी 4 खिड़कियाँ होती है, छोटी छोटी खिड़कियाँ होती है ऐसी, चार, 2 खिड़कियाँ था, 2 खिड़कियाँ था सेम लगी हुई थी। और वो उसमें से भी 5 टूटे वगैरह होते हैं। अब वो क्या करते हैं, उसको गेट खोलते हैं, गेट भी खुला हुआ था, अंदर जाते हैं। अब जो लोकल गाइड था ना, वो जैसे ही अंदर जाता है वो थोड़ा सा डरने लगता है, उसको थोड़ा कुछ अजीब सा लगता है। और उन्हें ऐसी बात भी बताने लगता है कि साहब आप यहाँ कहाँ आ गए, ये अच्छी जगह नहीं है यहाँ पर।
नेगेटिव एनर्जी है, भूतों को आवाज़ से, और ऐसे ही करता है। तो क्या होता है ना, अनिल ये सोचने लगता है कि ये ऐसे लोकल गाइड ही, तो वो लोग ही क्या करते होंगे कि अफ़वाह फैलाते होंगे ताकि लोग यहाँ पर ज़्यादा आए नहीं और यहाँ पर नहीं आए, गलत अफ़वाह फैलाते हैं। उसे तो ऐसे लगता है, उसको कुछ शक होने लगता है, उसको थोड़ा सा यार ऐसे ये लोग कुछ गलत है। कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वो शूटिंग करने के लिए आया होता है, उसके लिए उसको पेमेंट मिलता है ना कंपनी से। वो बोला कि यहाँ काम आए हैं तो कुछ ना कुछ तो वीडियो बना के जाना ही है। वो जाते हैं आगे आगे, अंदर जाते हैं, देखते हैं खंडर सा महल है, दो दो मंजिल का महल रहता है। उसके अंदर दो ऐसी सीढ़ियाँ होती है, ऐसे गोल सीढ़ियाँ आपने देखी होगी, इस टाइप से सीढ़ियाँ होती है। और ऊपर फिर ऐसी मान लीजिए जैसा बालकनी जैसा बना होता है अंदर, उससे आप अंदर देख सकते हैं। ऐसा था, सब जगह टूटा हुआ था, बिल्कुल खंडर था, बड़ा सा झूमर लगा हुआ था वो टूटा हुआ था, सब चीज़ ही टूटी हुई, कुछ बची नहीं थी, सोफे वगैरह थे सब खत्म। तो क्या करते हैं ये लोग ऐसे ही देखने लग जाते हैं, कुछ उनके काम का उन्हें वीडियो कुछ दिखाने के लिए मिले। तो क्या करता है ना, समीर अपना कैमरा ऑन कर लेता है और वो ऐसे ही घूमने लग जाता है। और अनिल वो भी ऐसे ही घूमने लग जाता है ताकि कुछ ऐसा मिले नेगेटिव एनर्जी का कुछ भी, तो वो शूट करे। वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे, तो अनिल क्या करता है, अलग अलग कमरों में जाकर देखता है, लेकिन समीर वो ऊपर वाली मंजिल पे चला जाता है। और इस टाइम पे जो काका होते हैं, वो जो गाइड, वो नीचे ही बाहर गेट के एकदम सामने, जिस गेट से वो अंदर आए थे वहीं खड़ा होता है, वो अंदर नहीं आता है। और बार बार बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है, इन बात को गौर करना है। वो जाग जाएगी, वो जाग जाएगी, वो बार बार ऐसा बोल रहा था। उन्हें काफी उन्हें इन्होंने बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो अपने अपने कामों में लगे थे, वो कुछ ऐसे अपनी वीडियो के लिए ढूंढ रहे थे। अब क्या होता है ना कि अब उसे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ शूट करना चाहिए कैमरे में, तो अनिल समीर को आवाज़ लगाता है कि समीर तुम नीचे आओ। अब समीर क्या होता है ना, आवाज़ नहीं सुनता, काफ़ी आवाज़ लगाता है, 3-4 बार समीर समीर कहाँ हो तुम। तो वो फिर ऊपर जाता है देखने के लिए, काका तो वहीं खड़े थे, वो डर रहे थे, तुमको लगा ये तो फटू व्यक्ति है, इसको तो मतलब ही नहीं बोलने से। वो ऊपर जाता है, अकेला बोला कि देखता हूँ शूट कर रहा है, उसको बुला के लाता हूँ। ऊपर आता है। अब क्या होता है, जैसे ही ऊपर आता है तो वो उस पूरा हॉल में ना, मतलब उस कॉरिडोर में काफ़ी ज़्यादा कमरे होते हैं। अब जैसे ही अनिल ऊपर आता है तो देखता है कि साइड वाला जो अनिल के साथ है, वहाँ एक बड़ी सी फ्रेम लगी हुई थी, किसी राजा वगैरह की फोटो फ्रेम, वो पूरी खराब हो रही थी, उसके ऊपर मान लीजिए खराब हो गई थी पूरी, इसमें हरा हरा हो रहा था, मतलब खराब हो गई थी वो फोटो भी, कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था। वो जैसे राइट लेफ्ट की तरफ जाता है ताकि वहाँ पर ढूंढे, काफ़ी सारे रूम से, तो उसमें किसी में होगा, तो जैसे लेफ्ट की तरफ मुड़ने वाला होता था, राइट के थर्ड तीसरे कमरे, राइट में तीसरा कमरा होता है, वहाँ से काफ़ी तेज कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो गिरने की जैसी आवाज़ आती है ना, तो क्या करता है सब अपना अनिल भाग के जाता है वहाँ देखने के लिए क्या हुआ। तो क्या होता है ना, वहाँ पर जो हमारा समीर होता है वो गिरा हुआ रहता है। अब अनिल डर जाता है कि समीर को क्या हो गया कि वो एकदम से गिर गया। कैमरा भी जो होता है ना, वो उनका जो छोटा सा कैमरा लेके वो सब हाथ प्रो टाइप, हम मान लीजिए जैसे कैमरे जो हाथ में करके वो वीडियो बना रहा था। तो उसको लगा कि गिर गया होगा, कुछ क्या होगा उसको एकदम से। तो वो क्या होता है ना, उसका कैमरा जो थोड़ा छोटा वाला वो टूटा हुआ होता है। अब थोड़ा सा वो देखता चला है कुछ गिर वगैरह गया होगा, लेकिन तो बेहोश था। तो वो उसको उठाता है और नीचे आवाज़ लगाता है वो गाइड को, लेकिन गाइड सुनता ही नहीं है। वो फिर उसको उठा के जैसे तैसे उसको नीचे आता है, वापस अपने बैग से एक पानी की बोतल निकालता है, उसके में वो छींटे वगैरह मारता है तो वो उड़ जाता है। तो बोलता है मैं यहाँ कैसे आ गया यार, मैं तो नीचे था यार, मैं तेरे पीछे आ रहा था शूटिंग करने के लिए, एकदम यहाँ कैसे आ गया। तो वो बोलता है कि यार तू ही तो सीधा ऊपर गया था यार। तो बोले नहीं यार, मुझे कुछ ऊपर दिखा था, उसका मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो उसे लगता है कि चल ठीक है, कुछ काम की स्ट्रेस की वजह से तुझे कुछ ध्यान नहीं दिया होगा और तू बेहोश हो गया होगा, क्योंकि वो वहाँ दिन भर काम करके फ्लाइट लेके रात को आए थे और रात को वापस काम कर रहे थे, उसे लगा स्ट्रेस हो गया था, तो उस वजह से उसको समझ नहीं होती, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। और समझता है शूट करते नहीं, तो कहते हैं ये कैमरा कैसे टूटा। तो कहते हैं वो तू फिसल गया, टूट गया होगा ऐसे ही। तो उस बात का टेंशन नहीं लेते, उसको कैमरे को जैसा तो टूटा हुआ था, ब्रेक हो गया था, उसको उठा के नीचे ले जाते हैं। फिर वो अपने जो बैग वगैरह रखे थे वहाँ से कैमरा लेते हैं और उसको ऑन करते हैं। तो जैसे ही वो उनका कैमरा ऑन करते हैं कि कुछ शूट करेंगे हम, तो क्या करता है ना, वो जो मेन जो दो सीढ़ियाँ थी वो वहाँ पर अनिल खड़ा हुआ था और समीर दूर से शूट कर रहा होता है। तो जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है, फुल बैटरी करके लाए थे वो, जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है एकदम से वो फ्लिकर करता है कैमरा। जैसे ही कैमरा एकदम से बंद हो गया है फिर चालू हो गया, कैमरा बंद चालू होने लग जाता है एकदम से, तो उसको लगता है कुछ प्रॉब्लम होगी। तो कुछ पॉइंट वगैरह उसमें देखकर स्क्रीन वगैरह कुछ चेक करके पॉइंट वगैरह फिक्स करता है, चालू रहता है। फिर एकदम से बैटरी होती है एकदम लो हो जाती है, मान लीजिए कि बंद ही होने वाली है। अब उसने सोचा कि अभी तो मेरा फुल चार्ज था, एकदम बैटरी कैसे लो हो जाती है, बंद हो सकती है, कैमरा बंद होने का। थोड़ा सा डर तो लगता ही है, उन्होंने सोचा यार ऐसा कैसे हो रहा है यार। फिर क्या होता है ना, एकदम से उनके पीछे से ना किसी की जाने की आहट से आती है, कोई उनके पीछे से रहे।
थोड़ा सा वो दोनों डर जाते हैं कि यार क्या हुआ है, क्या हो रहा है। अब उनका क्या होता है ना, फिर एकदम से जो हमारा समीर होता है उसको ना कोई पीछे से धक्का देता है, तो वो कैमरे से साथ ही गिर जाता है आगे को। अब वो अनिल जो होता है ना, वो देख रहा होता है, वो भी कहता है कि तू वापस कैसे गिर रहा है, मतलब किसने तुझे गिराया, तो फिर मुझे किसी ने धक्का मारा। फिर वो ये बातें कर रहे थे और एकदम से क्या होता है ना कि वो बाहर का गेट जो है धम करके लग जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। बाहर से गाइड गेट ठोकने लग जाता है कि साहब साहब बाहर आओ आप अंदर फंस गए, वो आ गई है। काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो दोनों कैमरा वगैरह छोड़ देते हैं, अपना बैग पैक उठा के भाग जाते हैं, भागने लगते हैं गेट की तरफ। तो भागते भागते क्या होता है ना, जैसे ही अनिल भाग रहा होता है एकदम से ना उसका पाँव किसी चीज़ पे आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो वो वापस जब उठ के देखता है तो उसको कुछ नहीं रहता, लेकिन वो गिर गया था, उसे लगा था कि कुछ ना कुछ तो एक बॉडी किसी की मरी हुई बॉडी में रखी हुई, उससे कुछ टकरा, उसे ऐसा लगा। काफ़ी ज़्यादा डर गए थे तो वो भागने के लिए चले गए, अपना बैग लेके भागने लगे फटाफट गेट पे पहुंचे। उन्होंने जैसे तैसे गेट को ठोका, उन्होंने काफ़ी देर तक ठोका और बाहर से जो भाई था वो भी गेट खींचने लग गया ताकि वो लोग फटाफट वहाँ से निकले। जैसे तैसे धक्का मुक्की करके वो गेट खोला, वो लोग बाहर निकल गए और फिर वो बाहर चले गए। अब वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो बाहर जाते हैं तो क्या करता है ना, समीर पीछे देखता है एक टाइम के लिए कि क्या, कि वो कुछ अमन के पीछे, तो ऐसा नहीं, उसे ऐसे अजीब सा लग रहा था कुछ तो हमारे पीछे है। तो जैसे ही पीछे देखता है तो उस गेट के जो मेन गेट मैंने आपको बताया था पहले, जिसमें 4 खिड़कियाँ थी, उसकी एक खिड़की में से एक औरत झाँकते उनको देख रही थी। और जैसे ही फिर वो उसे देखता है ना, वो एकदम से गायब। अब वो फिर वापस वहाँ आते हैं, डर जाते हैं, वो फिर 2 डेढ़ 2 घंटे तो वहीं खड़े रहते हैं। फिर उनका कैब वो गाड़ी वाला आता है जो रेंट के लिए, उसके साथ जाते हैं, वहाँ जाते हैं अपने होटल में आते हैं। और फिर जो उनसे बातचीत करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक जो काम करने वाली नौकरानी थी उसको राजा ने मार दिया था। तो नौकरानी ने बदला, मरने के बाद भी वो राजा का साया पीछा नहीं छोड़ा, राजा को आखिर में मार के वो मानी थी। और उसके रहस्यमय तरीके से राजा की मौत हो गई थी, किचन में ही मौत हुई थी। और वो जो जिस औरत को उन्होंने मारा था राजा ने, वो एक रसोइया थी, मतलब कि वो खाना वगैरह बनाती थी। तो लोगों ने ऐसी सब बातें थी, और तो उस पर उन्होंने कुछ भी वीडियो वीडियो नहीं बनाई, और वो लोग वापस अपने शहर चले गए। और उनके जीवन का एक खौफनाक पल या कहीं खौफनाक वो रात बन गई। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए टेक केयर।